ये खबर आपके लिए है, उन सभी के लिए है जो अपने मोबाइल से हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं और शायद आप भी कभी एक साइबर फ्रॉड में फंस सकते हैं। प्रोप्राइटर का एक मैसेज उनके अकाउंटेंट के पास पहुंचता है कि 20 लाख रुपया इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जब उनको बातचीत होती है, वो आते हैं, पता चलता है कि ये 20 लाख रुपए की हम लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है। शिकायत की गई थी 1930 में, तो उस नंबर को, उस अकाउंट नंबर को संदिग्ध बता दिया था इसने 1930। व्यापार करने वाले लोगों के साथ भी अगर फ्रॉड होगा तो इसका इम्पैक्ट व्यापार जगत पर अच्छा नहीं जाएगा। मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। ये खबर आपके लिए है, उन सभी के लिए है जो अपने मोबाइल से हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं और शायद आप भी कभी एक साइबर फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और आज की घटना क्या है, कैसे एक व्यक्ति, एक व्यापारी साइबर फ्रॉड में फंसा है, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको सुनाते हैं पहले कि प्रार्थी ने क्या कहा और किस प्रकार से वो लोग इस साइबर फ्रॉड में दिनों हमारे एक व्यापारी साईराम व्हील्स के प्रोप्राइटर का एक मैसेज उनके अकाउंटेंट के पास पहुंचता है कि 20 लाख रुपया इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और वो उस दरमियान में ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटी के कॉन्वोकेशन के लिए गए हुए होते हैं। उनके फ़ोन की रीच होती नहीं है कि अकाउंटेंट उनसे पूछ सके, और ये मानता है कि अगर आया है हमारे बॉस की तरफ से, अगर कोई निर्देश आया है तो उसको वो पूरा करने के लिए 20 लाख रुपये वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जब उनको बातचीत होती है, वो आते हैं, पता चलता है कि ये 20 लाख रुपए की हम लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमारी पूरी टीम एसपी साहब के पास पहुंचती है। और ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इतने सेफ व्यापार करने वाले लोगों के साथ भी अगर फ्रॉड होगा तो इसका इम्पैक्ट व्यापार जगत में अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद पुलिस का पूरा बल लग जाता है और आज हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि उसके अंतर्गत 6 लोगों को पकड़ा गया है और उनसे कुछ पैसा कुछ बैंक में पहले फ्रीज करा दिया गया है और कुछ पैसा उनसे कैश बरामदगी की गई है और कुछ उनके साथ ATMs और ये सब लिए गए हैं जो नीचे लेवल पे जाके वो पैसा बढ़ गया है। तो हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में हमारे व्यापारी साईराम व्हील्स के जो 20 लाख रुपए गए हैं, हमें आश्वस्त किया गया है कि आने वाले समय में वो पूरे का पूरा पैसा उन तक वापस पहुंचेगा। क्योंकि व्यापारी का जो पैसा होता है वो गाड़ी कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है, वो पूरे का पूरा वापस मिलेगा। पूरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई की टीम आज एसपी साहब को, एडिशनल एसपी साहब को, CSP साहब को और जो भी साइबर टीम लगी हुई थी उनको हमने एक धन्यवाद किया है कि आपने इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए इसको पूरा अंजाम तक पहुंचाया है। अब हमें उसका इंतजार रहेगा जिस दिन हमारे अकाउंट में पैसा हमें वापस मिले। एडिशनल एसपी हमारे साथ में है, इनसे समझते हैं कि आखिर इस साइबर फ्रॉड के बाद दुर्ग पुलिस ने किस प्रकार से कार्रवाई की और किस प्रकार से इन शातिर साइबर फ्रॉड के अपराधियों को पकड़ा। साईराम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की फोटो लगा करके उनके अकाउंट को एक मैसेज आया कि HDFC का एक अकाउंट है, इसमें 20 लाख रुपए डाल दीजिए। तो अकाउंटेंट ने 20 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल दिए। नेक्स्ट फिर से मैसेज आया उसको कि 48 लाख रुपए डाल दीजिए। जब 48 लाख रुपए की बात आई तो उसने उसको वेरीफाई करने के लिए कॉल किया। जब बात किया तो बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। इस आधार पर उनको फ्रॉड होने का पता चला। अगर FIR कराने के बाद तत्काल हमारी SCCU की टीम और सुपेला की टीम ने मिल करके इसमें उसके एंड निकाले, जो टेक्निकल एंड के आधार पर और जो बातचीत हुआ था उसके आधार पर और जो अकाउंट डिटेल मिले उसके आधार पर हमारी टीम ने ये पता कर दिया कि एक अकाउंट HDFC में गया है, वो म्यूल अकाउंट है और वो सुरेश कुमार यादव कोई कलकत्ता निवासी है, उसके नाम से है, रायपुर में अकाउंट है। उसके बाद ये उस अकाउंट से उस 20 लाख रुपए को अलग अलग खातों में तत्काल शिफ्ट कर लिया गया था। पैसे को अलग अलग तरीके से शिफ्टिंग के माध्यम से हटाया गया था। बैंक से जब यहाँ से एक विशेष बात ये है, 1930 में कॉल करके जब ये बता दिया गया था और ऑनलाइन जब शिकायत की गई थी 1930 में, तो उस नंबर को, उस अकाउंट नंबर को संदिग्ध बता दिया था किसने, 1930 ने,
बैंक को भी पता चल गया था कि एक ये अकाउंट संदिग्ध है। तो उसके आधार पर बैंक ने भी जब उसको कॉल किया कि कहाँ हो, कि किसका अकाउंट है, क्या है, इस आधार पर हमें टेक्निकल एंड मिल गया और हमें उसका लोकेशन मिल गया कि रायपुर में ये आसपास कहीं है। जब उसकी और पतासाजी की गई, मुखबिर सूचना जुटाई गई, हमारी टीम तत्काल रायपुर शिफ्ट हुई। तो राठौर चौक के पास एक होटल में होने का सूचना मिला, वहां दबिश दिए। वहां से ये इनको भनक लग गई थी बैंक से फोन आने के बाद, तो ये उस जगह को छोड़ चुके थे। उसके बाद और इनका पीछा करते रहे। 2 लोगों को हमारी टीम ने जय स्तंभ चौक के पास पकड़ा। उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर 4 लोगों को और हमने दूसरी जगह से प्राप्त किया, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बूढ़ा तालाब क्षेत्र के पास से 4 लोगों को। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, इनके अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, इनके मोबाइल्स खंगाले गए, इनके पास जो सामान देख रहे हैं इनको जब डिटेल्स खंगाला गया, तो इन्होंने बताया कि संगठित रूप से हम ये काम करते हैं और व्हाट्सएप ऐप के अलावा जंगी ऐप होता है, उस जंगी ऐप के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे और आपस में ये सारी डिटेल्स बात करते थे ताकि कोई किसी प्रकार से इनको ट्रैक ना कर सके। इस कारण से ये जंगी ऐप का इस्तेमाल करते थे। ये टोकन सिस्टम से एक दूसरे को संपर्क करते थे और बहुत सारे म्यूल अकाउंट को किराए में ले रखे थे। लोगों को पैसे देकर के उस अकाउंट के सारे डिटेल्स, उसके एटीएम कार्ड, उसके पासबुक और उसके सारे संचालन गतिविधि अपने पास रखे हुए थे और पैसे को फटाफट अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। इनके जो संदिग्ध अकाउंट है उनको भी सीज कराया गया है। इनके पास से अभी 1,20,000 रुपए लगभग नगद जब्त किया गया है। मोबाइल 6 नग है, डेबिट कार्ड 10 नग और पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की एक्नॉलेजमेंट प्रति और बहुत सारे इनके जो स्टेटस, अकाउंट के स्टेटस है उसकी प्रति को जब्ती किया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है। अभी इनके अकाउंट के सीजिंग के प्रोसेस किए जा रहे हैं। जिन अकाउंट में, बहुत सारे अकाउंट में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर करते करते वो बहुत नीचे तक पैसा बढ़ चुका है, उसकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। बहुत जल्द ही उसमें भी हमें और भी इसमें आरोपी पकड़ने में सफलता मिलेगी। खास बात यह है कि ये आरोपी सभी राजस्थान के हैं, बीकानेर और जोधपुर जिले के हैं। 3 इसमें जोधपुर जिले के हैं, 3 बीकानेर के हैं। ये बाहर से आकर के रायपुर में आकर के संगठित गिरोह संचालित कर रहे थे। रायपुर में लुक छिप पर रह रहे थे और जगह बदल बदल कर रह रहे थे। इनको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने पहले उस अकाउंटेंट और उस टीम में एक एपीके फाइल भेजी थी। उनको पता ही नहीं चला कि उनका मोबाइल इनसे हैक हो गया था और उनके मोबाइल के सारे डिटेल्स, इवन किनसे बातचीत कर रहा है, किनसे मैसेजिंग हो रहा है, वो सारे चीज ये आपस में देख रहे थे और उसी आधार पर उसको पता था कि उस दिन उनके जो डायरेक्टर है वो बाहर है और उनसे हम संपर्क करेंगे तो तत्काल ये आ जाएंगे। इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके, रेकी करके ये कार्रवाई और घटना अंजाम दिया। चलो, तो ये सुना आपने सारा प्रकरण कि किस प्रकार से एक व्यापारी के साथ में साइबर फ्रॉड हुआ और किस प्रकार दुर्ग पुलिस ने इन साइबर फ्रॉड के अपराधियों को पकड़ा। ये ऐसी गलती आपके साथ भी हो सकती है, आप भी किसी बड़े साइबर फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जो बातें कही गई है उस पर अमल कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।